हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 ईयर प्लान्स के पार्ट 2 को। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने 5 ईयर प्लान फर्स्ट से लेके फोर्थ तक डिस्कस कर लिए हैं। जहां पे हमने देखा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके फोर्थ 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव थे, कितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई और उनके लिए क्या टारगेट डिसाइड किए गए थे और उन्होंने कितना अपने टारगेट को अचीव किया। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम देखेंगे 5 ईयर प्लान फिफ्थ से लेके 8th 5 ईयर प्लान तक। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि पिछले कल हमने 5 ईयर प्लान फर्स्ट से लेके फोर्थ तक डिस्कस किए थे, तो उन्हीं में से आपका ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपने मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोनों का। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। आपने मुझे बताना है वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसने ऑप्टेड किया था मिक्स इकोनॉमी के कंसेप्ट को। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। ठीक है, हु गिव द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे। आपने इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। डोंट वरी, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, यूज़ नहीं करते हो, तो आपके इसका जो राइट आंसर है इन दोनों क्वेश्चन के वो मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो शुरू करेंगे हम 5 ईयर प्लान से। तो जैसा कि इंपॉर्टेंट होता है उस 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन, तो जो 5वां पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 1974 से लेकर 1978। ये आप ड्यूरेशन याद रखिए। अगर बात करूँ इसमें आपका मेन फोकस क्या था, इसका प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो था फ्रेंड्स आपका गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इसके साथ ही डिफेंस में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे या जिसके ऊपर फोकस किया गया था। ये आपने सारे याद रखने हैं, रोजगार, गरीबी हटाओ, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा। तो इस पे मेन फोकस किया गया था 5th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट आपकी बात करूं, जो आपने इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है वो है इसी के टाइम फ्रेंड्स, इस 5 ईयर प्लान के दौरान आपका 1975 में अमेंड किया गया था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में। ठीक है, और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आपने याद रखना है 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी जो था ये भी 1975 में इसी प्लान के दौरान आपका स्टार्ट किया गया था। और मिनिमम नीड प्रोग्राम भी यानी कि MNP भी इसी वक्त स्टार्ट किया गया था। बात करूं फ्रेंड्स इसके प्लान की ओवरऑल अचीवमेंट की, तो ये आपका एक सक्सेसफुल प्लान था क्योंकि यहाँ पे हम टारगेट लेके चले थे 4.4% और हमने अचीव किया था 4.8%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इस 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया था 1978 में बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ये बनेगा कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान है जो बीच में टर्मिनेट किया गया था। तो वो था आपका 5th 5 ईयर प्लान, और जिसे टर्मिनेट किया गया था 1978 में बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स इस प्लान के बारे में, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिस्कस हमने कर ली है। नेक्स्ट जो आपका प्लान है वो है रोलिंग प्लान। तो फ्रेंड्स इसके बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने जब टर्मिनेट किया 5th 5 ईयर प्लान को, तो इसके बाद यहाँ पर रोलिंग प्लान एक नया कंसेप्ट लेके आए और ये भी आपके एक एनुअल प्लान थे। और ये जो प्लान थे आपका चला था 1978 से 1980 के बीच में। ठीक है, आपने याद रखना है रोलिंग प्लान जो था वो आपका चला था 1978 से 1980। ठीक है, नेक्स्ट आपने फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ ये जो रोलिंग प्लान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम बजट के अंदर जो थे प्लान को डिस्कस किया गया। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये जो प्लान थे इससे पहले जितने भी प्लान बनते थे उनके लिए फ्रेंड्स कोई फिक्स टर्म ईयर नहीं होते थे। ठीक है, आपके प्लान तैयार कर लिए जाते थे और उनको कब तक हमने कंप्लीट करना है इसके लिए कोई 10 ईयर फिक्स नहीं किया जाता था उन प्लान्स का। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम रोलिंग प्लान ये कंसेप्ट को लाया कि जो हर एक प्लान है उसका फिक्स नंबर होगा, वो 3 साल, 4 साल या 5 साल के पर्टिकुलर ईयर के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। और इसके साथ ही एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की यहाँ पे बात हुई। पेपर में ये क्वेश्चन बना है कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान की यहाँ पे बात हुई है, तो वो था आपका रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच में। और यहाँ पे प्लान की बात की गई 10, 15, 20 वर्षीय जो थे वो लॉन्ग प्लान यहाँ पर अचीव करने की बात यहाँ पे हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात तो श्योर हो गई कि ये इसलिए लाया गया क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जो टारगेट थे वो उनको बार बार जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती थी तो उसको अमेंड करके उसको चेंज कर रही थी।
तो आगे नियर में अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो, ये टारगेट मतलब चेंज ना हो, इसी पर्पज से लेकर ये पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी बाय दी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, ताकि जो भी हमने टारगेट डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्लान के कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपने याद रखना है रोलिंग प्लान के बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर डिस्कस करते हैं 6 5 ईयर प्लान के बारे में, तो 6 5 ईयर प्लान जो था इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, अगेन इसकी ड्यूरेशन याद रखनी है आपने, फ्रॉम 1980 से 85, 5 साल ये आपका रहा 1980 से 85 के बीच में। और इसके टाइम में जो लीडर थे वो थे इंदिरा गांधी, आप इनका नाम याद रखें। और इन्होंने इसी दौरान आपका गरीबी हटाओ का यहाँ पे नारा भी दिया था। फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 5th में, और नारा भी उसी वक्त दिया था, और उसके बाद ये सत्ता में आई थी। तो आपने याद रखना है इंदिरा गांधी के दौरान ही आपका 6 5 ईयर प्लान आया है। फ्रेंड्स, आपने याद रखना है यहाँ पर इस प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इराडिक्टिंग पॉवर्टी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गरीबी हटाओ का नारा देके, स्लोगन देके आप ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इस बार इन्होंने अपना मेन फोकस जो रखा, मेन ऑब्जेक्टिव जो रखा, वो रखा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर, और साथ में इराडिक्टिंग पॉवर्टी के ऊपर, कि पॉवर्टी को किस तरह रिड्यूस किया जाए, और साथ में अचीविंग करने की बात की गई टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। ठीक है, कि तकनीकी में हम किस तरह जो है सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जाए, ट्रेड एंड ग्रोथ की कैसे, ग्रोथ के मॉडल को किस तरह चेंज किया जाए, यहाँ पे इस बात पे भी फोकस किया गया। अगेन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये टारगेट ये भी आपका एक सक्सेसफुल था, क्योंकि यहाँ पे टारगेट हमने डिसाइड किया था 5.2%, लेकिन हमने अचीव कितना किया 5.7%। तो अगेन मैं बोलूँगा एक सक्सेसफुल ये जो प्लान था 6 5 ईयर प्लान भी था। नेक्स्ट, इसके टाइम में फ्रेंड्स पॉवर्टी, जैसे कि मैंने पहले बोला कि पॉवर्टी को इरेडिक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर इस प्लान में बात की गई थी। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने उसको डिक्रीज करने के लिए, पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पर उन्होंने ट्राइसेम और IRDP का जो कंसेप्ट था वो लाया था। उसके साथ ही NREP को भी यहाँ पे कंसेप्ट को यहाँ पे लाया था। ये तीनों बॉडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, आप इनके बारे में भी याद रखें। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है आपका 7th 5 ईयर प्लान। अगेन ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होती है उस 5 ईयर प्लान की। ये चला आपका 1985 से 1990 के बीच में। लीडरशिप थे इस वक्त राजीव गांधी। ठीक है, आप इनका नाम याद रखें, राजीव गांधी। ठीक है, इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इनके दौरान जो था ये 7th 5 ईयर प्लान लाया गया। बात करूँ, इसका जो मेन फोकस था वो था सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को करना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और साथ में अपग्रेडेशन करनी टेक्नोलॉजी की। इनका भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वही पुराने वाले ऑब्जेक्टिव आगे इनको थोड़ा सा बढ़ाया गया, उनको और आगे उनमें ग्रोथ पकड़ी जा सके, उनके ऊपर ही फोकस किया गया। तो सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमी को किस तरह तैयार की जाए, अपॉर्चुनिटी किस तरह क्रिएट की जाए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, और साथ में ही टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की यहाँ पे बात हुई। और इसमें इंपॉर्टेंट डाटा अपने याद रखना है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो प्लान था, इसका मेन एम था किस तरह एक्सलेट किया जाए फूड ग्रेन प्रोडक्शन को, इंक्रीज किया जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले डिस्कस कर लिया, और साथ में फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी को भी फोकस किया गया। फ्रेंड्स, अपने यहाँ से याद रखना है, फॉर द फर्स्ट टाइम आपके 7th 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर गोट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आपके प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर के कंपेयर में। तो इससे पहले जितना भी फोकस था गवर्नमेंट का वो रहता था पब्लिक सेक्टर पे, लेकिन यहाँ पर इनिशियली राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सोचा कि अब जो है हमको थोड़ा सा शिफ्ट होना है, अब हमको प्राइवेट सेक्टर पे भी काम करना है। अगेन मैं कहूँगा ये आपका एक सक्सेसफुल प्लान था। टारगेट हमने डिसाइड किया था 5% का, लेकिन हमने अचीव किया है 6.01%। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सक्सेसफुल ये रहा ये भी आपका 7th 5 ईयर प्लान। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करता हूँ, आपको पता है पॉलिटिकल यहाँ पर वॉयलेंट के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद फिर से यहाँ पे एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अपने याद रखना है जो एनुअल प्लान थी अगेन चले आपके 1990 से लेकर 91 तक, और 1991 से लेकर 92 तक। तो यहाँ पे अगेन फिर आपके 2 साल जो थे यहाँ पर एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस किए गए। इंट्रोड्यूस करने का कारण यहाँ पे देख सकते हैं आप, राजनीतिक जो अस्थिरता थी वो कंटिन्यू हमारे देश में बनी थी, सरकारें आ रही थी एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो जिसके कारणवश यहाँ पे फिर से आपके एनुअल प्लान यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो अपने याद रखना। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करूँ 8th 5 ईयर प्लान की, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है 8th 5 ईयर प्लान के बारे में, कि ये जो आपका 8th 5 ईयर प्लान था, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपकी इंट्रोड्यूस की गई 1982 से 1987 के बीच में। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लीडरशिप जो थे इनके वो थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के टाइम में यहाँ पर फ्रेंड्स 1982 से 1987 तक चला 8th 5 ईयर प्लान। ये आप साल भी याद रखें और इनका नाम भी याद रखें। बात करूँ इसका मेन फोकस जो था वो किया गया कि किस तरह डेवलपमेंट की जा सके ह्यूमन रिसोर्स की, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया गया। ठीक है, हर चीज़ को यहाँ पर, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट टाइम
एलपीजी रिफॉर्म का यहाँ पे बात हुआ है। इन्होंने लॉन्च किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, जहाँ पर आपका एलपीजी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे कहते हैं आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। तो भारत की यहाँ पर नई आर्थिक नीति की शुभारंभ हुआ था और यहाँ पर फर्स्ट टाइम नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एलपीजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन आप जब ये एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद यहाँ पे चेंजेस आप देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर इन लोकल इन्वेस्टमेंट हैड डिक्लाइन कंसिडरेबली टू अबाउट 34%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो लगभग आपकी डिक्लाइन हुई थी 34%, यानी कि यहाँ पर जो था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अगेन ये भी आपका एक सक्सेसफुल मॉडल था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वो था 5.6%, लेकिन हमने अचीव कितना किया 6.8%। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कहा मोस्ट सक्सेसफुल कहूँगा मैं इस 5 ईयर प्लान को भी। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स इसके अंदर, तो इंडिया ने रिसीव की थी इंडिया ने इसके साथ फ्रेंड्स अपनी अपॉर्चुनिटी और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, और जिसके तहत फ्रेंड्स इंडिया बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 1 जनवरी 1995 को। तो इंडिया फ्रेंड्स आप याद रखें कि WTO का मेंबर कब बना, तो याद रखें 1 जनवरी 1955 को, इसी 5 ईयर प्लान के दौरान जो था वो इंडिया WTO का मेंबर बना था। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे 8th 5 ईयर प्लान के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, आप इसी को ही कवर करें, आपको ये सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने हाईलाइट पॉइंट किए हुए हैं आप इन्हीं को ही नोट्स करें, ठीक है, और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।